ईडी के दस्तावेज थे कि 9 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसमें सीधे इन्वॉल्व हैं और उसमें यह चार्जेस था कि ये फला अधिकारी इतना रुपया लिया है। जब चार्जशीट आता है आर्थिक अपराध के द्वारा तो उन 9 अधिकारियों में से केवल एक संजीव हंस को आरोपित किया जाता है, 8 का चर्चा भी नहीं होता है। ना आरोपित किया जाता है, ना उनको एक्विटल किया जाता है। पोस्टिंग जो वसूली हो रही है वो पटना से ही पैसा वसूल करके जो भेजा जा रहा है पैसे के आधार पर पोस्टिंग, इसलिए जमीन पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। 2 साल पहले जब आरोप लगाई तो वरिष्ठ अधिकारियों पर उसने जांच क्यों नहीं किया, पूछताछ क्यों नहीं किया, अपने ऑफिस क्यों नहीं बुलाया, क्यों छोड़ के छुट्टा घूमने दे रही है। कि बिहार में जो है घोटालों को लेकर विपक्ष लगातार पोल खोले जा रही है और इसमें सबसे आगे बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह हैं। पिछले बार भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें रिशुश्री घोटाले को लेकर के जिक्र किया था और आज जो है आनंद किशोर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किस मामले को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि क्या मामला है सर? देखिए, 23 को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें जो ईडी के दस्तावेज थे कि 9 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसमें सीधे इन्वॉल्व हैं और उसमें यह चार्जेस था कि ये फला अधिकारी इतना रुपया लिया है। लेकिन 24 को जब चार्जशीट आता है आर्थिक अपराध के द्वारा तो उन 9 अधिकारियों में से केवल एक संजीव हंस को आरोपित किया जाता है, 8 का चर्चा भी नहीं होता है। ना आरोपित किया जाता है, ना उनको एक्विटल किया जाता है। और ये अधिकारी लगातार महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि ये अधिकारी लगातार विदेश यात्रा भी कर रहे हैं। बाकायदा ये अधिकारी उस सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री के साथ यात्रा भी कर रहे हैं आनंद किशोर। तो यह सवाल ये है कि आखिर आर्थिक अपराध ने 8 आदमी का नाम क्यों छोड़ा? कहने को तो 9 आदमी का नाम छोड़ा। संजीव हंस को जो दंडित किया गया वो तो सिंचाई विभाग के घोटाले के आधार पर किया गया, जबकि यह जो जांच हुई है ये तो नगर विकास और नमामि गंगे के नाम पे जांच हुई है। तो इसके जो घोटाले हैं इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा किया गया? संजीव जो रिशुश्री हैं, जो 265 करोड़ रुपए कमीशन वसूले हैं, उसकी भी चर्चा इसमें नहीं है। और रिशुश्री को बेल के लिए गए थे तो हाईकोर्ट ने तो रद्द कर दिया। ये गए थे अपना एफआईआर क्वेश कराने के लिए, इन्होंने एफआईआर क्वेशिंग भी हटा लिया। मान लिया कि नहीं हम गुनाहगार हैं, तभी तो एफआईआर की क्वेशिंग गए थे, तो केस को क्यों विड्रॉ किया? हाईकोर्ट को सुनने देना चाहिए था। तो ये मान लिया रिशुश्री कि हम गुनाहगार हैं, इसीलिए जो क्वेशिंग के लिए हाईकोर्ट गया उसको विड्रॉ कर लिया इसने। आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी आनंद किशोर पर बड़े सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने अपने कई लाखों का गबन का मामला बताया है कि पैसे लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग। देखिए, ये इसकी लिखा है ईडी के रिपोर्ट में कि इन्होंने मुमुक्षु चौधरी ने जो बयान दिया कि 25 लाख रुपए एक नगर के अधिकारी के लिए लिया पैसा इन्होंने पोस्टिंग के लिए, और एक में 40 लाख लिया। ये तो इस रिपोर्ट में लिखा भी है। हम तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया आप मीडिया के जरिए कि बिहार की जनता जान जाए कि जो नीचे जो पोस्टिंग जो वसूली हो रही है वो पटना से ही पैसा वसूल करके जो भेजा जा रहा है पैसे के आधार पर पोस्टिंग, इसलिए ज़मीन पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ज़मीनी भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं। आपने जांच एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि जांच सही नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 इसमें सवाल है। एक, आर्थिक अपराध विभाग ईडी के रिपोर्ट को खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया तो खारिज ही है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है आर्थिक अपराध पर कि इतने साक्ष्य के बाद भी आप उसको, इस कागज़ को, दस्तावेज को कूड़े के दान में फेंक दिया आपने। दूसरा महत्वपूर्ण है, ईडी क्या कर रही है? जब ईडी 2 साल पहले जब आरोप लगाई तो वरिष्ठ अधिकारियों पर उसने जांच क्यों नहीं किया, पूछताछ क्यों नहीं किया, अपने ऑफिस क्यों नहीं बुलाया, क्यों छोड़ के छुट्टा घूमने दे रही है? यहाँ तक कि ईडी तो उनको विदेश यात्रा घूमने दे रही है। किस आधार पे? कौन परमिशन दे रहा है उनको विदेश घूमने का? अब तो मुख्यमंत्री के साथ भी आनंद किशोर देख रहे हैं, कल गए थे इको पार्क बनाने के नाम पर। तो मुख्यमंत्री जी, इस तरह के भ्रष्टाचारियों के साथ आप खुलेआम घूमेंगे तो देश, इस राज्य के लोग, नागरिक कैसे इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे? लोगों को डर हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जी का वरदहस्त प्राप्त है। आखिर लालू प्रसाद जी को चारा घोटाले में किस बात के लिए दंड मिला? कि उन्होंने एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सेवा विस्तार दिया। यहाँ तारणी प्रसाद 11 करोड़ रुपए जिसके घर में मिले, उसका सेवा विस्तार नीतीश कुमार दिए। नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछताछ हुई अभी तक? कौन रोक रहा है पूछताछ से? उनको बताना चाहिए कि कैसे, किस आधार पे आपने उनको दिया। जो बिहार का सबसे भ्रष्ट अधिकारी तारणी प्रसाद, जिसके घर में 11 करोड़ का कैश मिला, जो अभी जेल में बंद है।
सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराध हो या फिर भ्रष्टाचार हो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि आनंद किशोर साथ घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस अच्छा ये पॉलिसी सही है? बताइए, ये दस्तावेज में आनंद किशोर है ना भाई, तो ये अपराधी हुए कि नहीं? जब तक इनको गुनाह से मुक्ति नहीं हो जाती तब तक तो अपराधी हैं। तो ये सम्राट चौधरी के साथ कैसे घूम रहे हैं? आपने बिहार 10th की परीक्षा में भी टॉपर घोटाले के बारे में कहा है कि पैसे लेकर के कर दिए जाते हैं। हाँ एकदम, आप देखेंगे अभी पुलिस की बहाली में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, पैसे लेके ना उनको परीक्षा में बैठने दिया गया। नीट परीक्षा में कितने लोग गिरफ्तार हुए, पैसा ही लेके ना उनको परीक्षा में बैठने दिया था। फर्जी सुधाकर सिंह की जगह प्रभाकर सिंह को बैठाया गया। उसी तरह से बिहार के बोर्ड के परीक्षा में भी फर्जी परीक्षार्थी बैठते हैं और ऐसे लोग टॉप कर रहे हैं, और उस टॉप के लिस्ट में बवंडर ना हो, क्योंकि मीडिया के लोग जाके टॉपरों का इंटरव्यू लेने लगते हैं, गड़बड़ा जाता है सब। तो ऐसा बवंडर ना हो तो टॉप 10 को, मतलब 15 लाख में 10 लोग का स्क्रूटनी करके ठीक कर दिया जाता है, बाकी रेस्ट को वैसे ही पार करा दिया जाता है। तो इससे बड़ा मेधा घोटाला क्या होगा? जिनको बैंक बेंचर होना चाहिए वो परीक्षा में फर्जी तरीके से टॉप कर करके वो एडमिशन ले रहे हैं, आगे उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग का क्या कैसे भविष्य बनेगा बिहार का या भारत का? इस घोटाले को लेकर के विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होगा? देखिए, महत्वपूर्ण कदम है, हम पब्लिक डोमेन में हमने धरना प्रदर्शन भी दिया, पूरे बिहार स्तर पे, हर ब्लॉक पर, हर जिला पर। पब्लिक डोमेन में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे जैसे लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग न्यायपालिका में भी जा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। बिहार में लोकायुक्त है ही नहीं तो किसके पास जाएं? भाई जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं तो किनके पास जाएं कंप्लेन करने? लोकायुक्त के पास जाते, लोकायुक्त है नहीं बिहार में, तो कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। तो अभी आपने सुधाकर सिंह को सुना है। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हर एक मामले में जो भी घोटाला हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच जो है जांच कमेटी गठन होनी चाहिए और सही जांच होना चाहिए।